आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन में देखते तो दानियेल 9 का 20 वचन, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के लिए पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दानियेल जब प्रार्थना कर रहा था तो किस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा था? अपने लिए और अपने इजरायली लोगों के लिए, इजरायली जाति इजराइल के लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए वो पाप का अंगीकार कर रहा था। कैसे पाप का अंगीकार कर रहा था? तो इसी 9 में 5 वचन जब देखते हैं कि इजरायलियों ने क्या पाप किया था। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया। यहाँ पे इजरायली कैसे कैसे पाप करते थे? कुटिलता का पाप करते थे और दुष्टता और बलवा करने का। वो परमेश्वर के ही विरोध में बलवा करते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ने का जो पाप इजरायली करते थे, उन पापों के लिए जो दानियेल है वो अंगीकार करता है उन पापों को, और उस पाप क्षमा के लिए इजरायलियों के लिए दानियेल प्रार्थना करता। और आगे कहता है कि परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। पहले तो इजरायलियों के पाप का अंगीकार करके उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करता था, और दूसरा परमेश्वर के पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। और आगे 21 वचन, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहला दर्शन हुआ था। यहाँ पे कहता है दानियेल तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, और उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। यहाँ पे जब वो प्रार्थना कर ही रहा था दानियेल, तब जिब्राइल स्वर्गदूत आकर पहला जो दर्शन दानियेल ने देखा था, तो उस टाइम जिब्राइल ने उनका अर्थ बताया था, और जिब्राइल ने दर्शन का अर्थ बताया था। तो वही जिब्राइल फिर से दानियेल के सम्मुख आता है और दानियेल को छू लेता है। उस प्रार्थना में जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था, वो पाप का अंगीकार कर रहा था इजरायलियों के लिए और क्षमा मांग रहा था, तब जिब्राइल आकर दानियेल को छूता है और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा, और दानियेल को समझाता है, उसका अर्थ समझाता है और उससे बातें करता है। दानियेल के साथ जिब्राइल स्वर्गदूत बातें करता है। और 22 वचन, उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया। यहाँ पे क्या बातें कर रहा था दानियेल से जिब्राइल स्वर्गदूत? तो वो कह रहा है कि हे दानियेल, मैं तुम्हें बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया। दानियेल के पास क्या बुद्धि नहीं था? क्या उसके पास प्रवीणता नहीं था? दानियेल परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था, हर समय परमेश्वर की नियम आज्ञाओं का पालन करने वाला पुरुष था। दानियेल के पास बुद्धि था, लेकिन फिर भी कुछ विशेष कामों को करने के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार, सही रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीने के लिए आपको, मुझको, सबको ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत होती है। दानियेल के पास बुद्धि था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे और ईश्वरीय बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा, और दानियेल ने वो बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा को प्राप्त किया। और आगे 23 वचन, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। जब दानियेल गिड़गिड़ा के विनती कर रहा था, गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता? हम तो ऐसे भी प्रार्थना करते तो भी परमेश्वर सुनता है, लेकिन हर बार हमारी प्रार्थनाएं अलग होती है। तो वहां पे भी दानियेल को गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना पड़ा। वो सिचुएशन, वो हालात ऐसी रही होगी कि दानियेल को गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना पड़ा। और जब वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से, पूरे मन से, पूरे प्राण से जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रख रहा था, अपने विषय को रख रहा था, तो परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा और उसे बुद्धि और प्रवीणता की भी आत्मा दिया। और आगे
तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू अति प्रिय ठहरा। और दानियेल परमेश्वर को भाग गया और परमेश्वर के लिए दानियेल अति प्रिय ठहरा। कितनी सौभाग्यशाली बात है ये दानियेल के लिए कि परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर को पसंद आ गया, परमेश्वर के लिए अति प्रिय ठहर गया। और आगे वचन में देखते हैं, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। इसलिए जो दर्शन परमेश्वर ने दानियेल को दिया था, उस दर्शन के विषय को समझाने के लिए और उसका अर्थ जानने के लिए दानियेल के पास परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा और उसका अर्थ भी दानियेल को समझाया और उसे बुद्धि और प्रवीणता की आत्मा भी परमेश्वर की ओर से उसे मिला। तो आज आपको और मुझको भी परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं प्रार्थना में, तो हमें भी परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर को पूरे मन से खोजने की ज़रूरत है, पूरे प्राण से परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है। जब दानियेल ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, पाप का अंगीकार किया, अपना भी पाप का अंगीकार किया और अपने भाइयों का, अपने इजरायली भाइयों का भी पाप का अंगीकार किया, तो आपकी भी प्रार्थनाएं ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने पापों का अंगीकार करें और आपके लोगों का, जो आपके लोग, आपके घराने के लोगों ने जो पाप किया है, उसके भी पापों का आप अंगीकार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर को पूरे मन से दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख आए। और परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर सुनेगा मेरे प्रियो, और आपकी उस समस्याओं का हल भी करेगा, आपको जय भी देगा, आपको छुटकारा भी देगा। क्योंकि यहाँ पे इजरायलियों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहा था, तभी जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दानियेल यहाँ पे अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा था, अपने पाप का भी अंगीकार कर रहा था और दूसरों का, इजरायलियों का भी। वैसे आपका और मेरा जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। आज ऐसी ही प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते, अपने लिए, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए सब मांगते हैं, लेकिन जो दूसरों की खेती को सींचता है, उनकी खेती परमेश्वर सींचता है। यहाँ पे दानियेल ने इजरायलियों के लिए पश्चाताप किया, इजरायलियों के पाप का अंगीकार किया, तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि, प्रवीणता दिया, उसे प्रिय ठहराया अपने नजरों में अपने लिए। तो आज परमेश्वर आपको, जब आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि आप दूसरों से प्रेम करेंगे, दूसरों के पापों का पश्चाताप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और गिड़गिड़ा के जब विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपके विषय का, आपका जो प्रार्थना का विषय है, उस विषय का परमेश्वर आंसर जरूर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हो, आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे हो और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुने। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर महान है। जब हम दूसरों के लिए रोते हैं, दूसरों के दुखों में सहभागी होते, तो हमारा खुदा हमारी खेती को सींचता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सींच दे, आप सबका जीवन ऐसा हो कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सको, दूसरों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर उनके लिए आशीष मांग सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।